सुप्रभातम। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉट को जानते होंगे। इसको कुछ लोग जलनेती पॉट भी कहते हैं या नेती पॉट के रूप में फेमस है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा जार है जिसमें इस तरीके का पॉइंटेड एक चीज़ निकला हुआ है और आप इससे कुछ उम्मीद लगा रहे होंगे कि इससे जलनेती किया जाता है। ये जलनेती उन लोगों के लिए लाभदायक है जो सामान्यतः करीब हर मौसम में या मौसम बदलते ही सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, जिनको हमेशा सर दर्द रहता हो। तो वैसे कंडीशन में ये जलनेती जिसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं बड़ा ही उपयोगी है। एक्चुअली आप इसमें ल्यूक वार्म वाटर, सुसुम पानी जो है, हल्का गर्म पानी, गुनगुने पानी में हल्का एक पिंच, एक चुटकी नमक डालें। और चूँकि वो पानी अगर वो गंदा हो, इन्फेक्टेड हो तो उससे समस्या हो सकती है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आपकी पानी जो है बॉयल्ड वाटर होना चाहिए। आप पहले फिल्टर्ड वाटर ले लें, उसको बॉयल कर लें और तब जाकर उसको सामान्य टेम्परेचर पे लाएं, ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे। उसके बाद उसी पानी से आप ये चीज़ करेंगे तो बेहतर होगा। ये प्रोसीड्योर में हम लोग करते क्या हैं कि एक नाक से, एक नॉस्ट्रिल से पानी को ले जाते हैं। सामान्यतः थोड़ा गर्दन को ऐसा टिल्ट कर लेते हैं करीब करीब 45 डिग्री पे, और उसके बाद वो पानी जो है उस दूसरे वाले नाक से गिरती है। तो इसमें क्या है कि एक नाक से होते हुए पानी आपके नाक के पीछे वाले भाग, जिसको नेजोफेरिंग्स भी बोलते हैं, वहाँ से होके फिर दूसरे नाक से निकलना, यानी कि पूरे उस तरफ में जो म्यूकस कलेक्शन है, जितने डर्टी मटेरियल्स हैं, उसको वॉश कर देता है। इसको करने के पहले आप ये जांच कर लें कि आपकी नाड़ी जो दोनों नाकों से, जो नॉस्ट्रिल से, जो आप एक बार चेक कर लें कि दोनों में बराबर चल रही है या नहीं। ये मैंने चेक कर लिया कि दोनों मेरी करीब करीब खुली है। और अगर ये बराबर रूप से खुली ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता दूं कि आप सामान्यतः जो है हाथों को ऐसे करके और सांस को छोड़ते हुए इसको टच करें नी से। इस तरीके से करने से आप देखेंगे दोनों नाड़ी करीब करीब जब बराबर चलने लगे, आप अपने पोस्चर के हिसाब से आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएं। जलनेती का जो इसका जो ओपनिंग है, इस जगह पे जब भी आप मार्केट से कभी खरीदें तो ज़रूर से चेक कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड ना हो, ये ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। अगर शार्प है भी तो कभी कभार उसको वो रगड़ कर और उसको ब्लंट कर देते हैं, क्योंकि ये आपके नाक के इनर पार्ट में जा रहा है, इसलिए उसको डैमेज ना करे, इसका ध्यान जरूर रहे। बड़ा ही सिंपल प्रोसीड्योर है, इसे घबराने की कुछ भी बात नहीं है। यही करना है कि आपको नाक के अंदर पॉट को ले जाना है और उसके बाद हल्का सा इंक्लाइन कर दें। इंक्लाइन करने के बाद आपको खींचने की जरूरत नहीं है, आप मुंह को खोल दें और 45 डिग्री करीब करीब आप इंक्लाइन करें। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे मुंह खोलकर, और नाक से दूसरे नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। आप ये देखें कि पहले ये वाली पार्ट जो है नाक में जाएगी। आप सिर्फ पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे मैं धीरे से टिल्ट करूंगा और मुंह खोलकर धीरे से बहुत ही स्मूथ ब्रीदिंग करूंगा और दूसरे नाक से शुरू हो जाएगी। ये हो गई एक नाक से जलनेती। जो हल्का सा आपका वहाँ पे नाक में जमा हो जाता है, उसके लिए आप कुछ अपने उस पोस्चर को, नाक के उस पार्ट को डिपेंडेंट पोस्चर में ले जाना है, ताकि वहाँ से पानी जो है बाहर की ओर थोड़ा, अगर हल्का फुल्का भी जमा है तो गिर जाए। ये देख सकते हैं आप कि नाक से पानी आना शुरू हो गया। हल्का सा बैक का पोस्चर को करें, फ्रंट जाएं, बैक जाएं, और आप नेचुरली जान लेंगे कि यहाँ से पानी इस पोस्चर में मेरा निकल रहा है। उसी पोस्चर में थोड़ा सा होल्ड करेंगे और वो सारा पानी निकल जाता है। इसके बाद आप नाक को क्लीन करें और हल्का सा, इसके बाद बोलते हैं कि आप चाहें तो हल्का सा ऐसा एक टैप दे सकते हैं और उसके बाद हल्का कपालभाति कर लें। अब सेम प्रोसीड्योर को
हम लोग जो है अदर नॉस्ट्रिल से भी करेंगे। थोड़ा मैंने ये ब्रेक लेकर जितना भी अकोमुलेटेड वाटर है उसको बाहर किया। अब सेम पोस्चर में जाकर ये मैंने रखा हुआ है और सेम प्रोसीड्यूर को रिपीट करेंगे हम लोग। मुंह को खोल देना है और प्रॉपर एंगल ले जाना है। एंगल ऑल्सो आप करते करते समझ लेंगे कि एक पर्टिकुलर एंगल है करीब करीब 45 डिग्री के आसपास, जहाँ पे आकर अगर आप सिर्फ माउथ से ओपन करके ब्रीथ करें तो वो धीरे धीरे दूसरे नाक से जो है गिरना शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अभ्यास की भी ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस के साथ जानेंगे कौन सा एंगल परफेक्ट है, कितना कैसा करना है। तो मैं जस्ट दूसरे नाक से भी करता हूँ। ये मैंने नाक के अंदर ले गया और इसका ऐसा बनावट भी है कि इतना ही जाता है, तो आप पहले पूरा अंदर ले जा सकते हैं और उसके बाद मैं जस्ट टिल्ट करूँगा और माउथ से ब्रीदिंग शुरू कर दूँगा। अगर मैं फिर से ज़रा उस डिपेंडेंट पोस्चर में जाना चाहूँगा तो ये था जलनेती। इसके बाद मैं काफ़ी जो है तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। आप करेंगे तो यकीन जानिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सिक्रीशंस, खासकर अगर आप एक लंबे अवधि से अगर आप जुकाम से पीड़ित हैं तो उसके बाद ये जो वॉश करने की जो प्रक्रिया है उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। उसके बाद आप हल्का सा टैप करके और आप चाहें तो हल्का कपालभाति कर लें। अगर किसी को ENT की सर्जरी हुई हो, नाक कान गला की सर्जरी, या हेड एंड नेक ब्रेन की कोई सर्जरी है, तो आप इसमें नहीं आएँ। आप अपने पहले चिकित्सक से पूछ लें, परामर्श ले लें। और अगर आपके नाक बहुत जाम हो, आप जस्ट अभी आपको सर्दी हुई हो, अक्यूट राइनाइटिस बोल सकते हैं या साइनोसाइटिस हो, अक्यूटली जस्ट आप अभी उससे इन्फेक्ट हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप काफ़ी परेशान हैं, आपकी नाक जो है काफ़ी स्टफ़ी नोज है, तो वैसे कंडीशन में आपको दिक्कत होगी। तीसरी बात है कि अगर आपने जैसे पानी स्टार्ट किया और अगर आपको लगे कि कुछ एक इरिटेशन जैसा हो, लग रहा है कि कुछ हेड में हल्का सेंसेशन फील हो, तो आप वहाँ पे रुक जाएं और आप दूसरे नाक से आ सकते हैं। पहले आप ये भी चेक करें कि जैसा कि मैंने बोला कि दोनों नाड़ी बराबर चल रहा है या नहीं, मतलब दोनों नाक आपके ओपन होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये है कि आप करने के बाद कैसे आपने अंदर के जो पानी जो हल्का फुल्का लेफ्ट आउट रह गया, जो जमा रह गया, उसको कैसे आप निकालेंगे डिपेंडेंट पोस्चर। और उसके बाद फिर आपने देखा कि कपालभाति। तो मैं बोलूँगा कि ये अगर शुरुआत में आप 1 सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं, ट्वाइस वीकली आप करें, क्योंकि उससे ज़्यादा में एक तो प्रोसीड्योर बहुत आसान नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में अगर आप चाहें तो ये आपको तय करना है, अगर आप डेली में कंफर्टेबल हैं। और ख़ासकर अगर आप एक महीने 2 महीने के सर्दी खांसी के बाद अगर आप उबरे हों और हल्का हल्का खराश जैसा कुछ ऐसा सोर थ्रोट लग रहा हो, साइनोसाइटिस ऐसा लगता है कि हल्का हल्का एक सोरनेस जो गले में होता है, खड़ास वो हल्का हल्का बचा हो, उस कंडीशन में भी ये करने से काफ़ी लाभदायक होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीके से अगर इसको किया जाए तो सर्दी खांसी की समस्या, हेडेक की समस्या, और ऐसा माना जाता था कि ये आँखों के लिए भी बड़ा ही लाभदायक है। तो हमने प्रोसीड्यूर्स आपको पूरा दिखाया। मैं समझता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, या नहीं तो इसकी एक ट्रेनिंग भी ले सकते हैं छोटी। हालांकि हमने प्रोसीड्यूर काफ़ी डिटेल में दिखाया है। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।